किसी भी जीव की सांसारिक शुरुआत बाल्यावस्था से ही शुरू होती है। और मैंने सुना है जिसकी बाल्यावस्था अच्छी होती है न, उसकी सारी अवस्था बहुत सुंदर होती है। बाल्यावस्था अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए भक्ति की शुरुआत बाल्यावस्था से ही करनी चाहिए। इसीलिए पहली सीढ़ी का नाम रखा गया है बालकांड। अब इस पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, अर्थात जब बालक थोड़ा अबोधावस्था से बोध अवस्था में आता है, थोड़ी शिक्षा ग्रहण करता है, तो सबसे पहले उसको क्या पढ़ाया जाता है? हमारे जीवन में संस्कार कहाँ से आता है मालूम है? हमारे जीवन में संस्कार शिक्षा से आता है। हमने कौन सी पढ़ाई पढ़ा है, हम किस पाठशाला में पढ़े हैं। देखो जी, एक जो दुर्दांत आतंकवादी होता है और एक जो देश का कर्तव्यनिष्ठ सिपाही होता है, मैं दो की तुलना करूं। एक है दुर्दांत आतंकवादी, उसकी शिक्षा आप कभी सोचना वो किस पाठशाला में, किस विद्यालय में उसने पढ़ाई किया। और एक इस देश का ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, नागरिक, उसने किस पाठशाला में पढ़ाई किया? तो हम थोड़ा सा विचार करें, आतंकवादी ने कहां पढ़ाई किया? उसके जो आका हैं, जो उसको पढ़ाने वाले लोग हैं, वो ऐसी शिक्षा दिए कि वो एक जीता जागता एटम बम की तरह बन गया है। और एक वही शिक्षक, टीचर, ऐसी शिक्षा दिए उसको कि वो देश का एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ सिपाही बना है। दोनों की बाल्यावस्था आप देखना, एक अपने अलावा किसी को मानता नहीं है, अपने धर्म के अलावा किसी को नहीं मानता, जो है बस मैं, सबसे बड़ा धर्म मेरा है। और एक दूसरा क्या सोचता है? वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। सबसे प्रेम करता है वो, जिम्मेदार सिपाही है वो। शिक्षा हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे संस्कार अच्छे होंगे। हमारी शिक्षा कैसे अच्छी होगी? जो शिक्षा के जो अधिष्ठात्र हैं, अधिष्ठात्री हैं, उनका नाम है सरस्वती। क्या नाम है? विद्या के अधिष्ठात्री देवी का नाम है सरस्वती। मां सरस्वती जी के चरणों में हम सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। जो बालकांड की शुरुआत है ना, भक्ति का प्रथम सोपान बालकांड, पहली सीढ़ी, इसमें जो प्रथम सूत्र है, अब ध्यान देना,
बाल्यावस्था में हम सभी लोग अभी चल रहे हैं, पहली सीढ़ी पर चल रहे हैं हम सभी लोग अभी, और 4-5 दिनों तक हम पहली सीढ़ी पर ही चलते रहेंगे, क्योंकि रामचरितमानस में जो 7 सीढ़ी है ना, उसमें शुरू के 5 दिन केवल बाल कांड की ही कथा होती है। ये भी मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जो विधि विधान से जो कथा करते हैं व्यासपीठ से, शुरू के 5 दिन बाल कांड की कथा होती है, उसके बाद फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर कांड। 4 दिन में सारा कांड समाप्त हो जाता है, जो शेष 6 सोपान, 6 सीढ़ी और होती है। अब आप सोचो, जब हमें 7 ही सीढ़ी चढ़नी है और दिन भी हमारे पास 7 ही है, सोमवार से लेकर रविवार तक दिन भी 7 है, ध्यान देना। 7 दिन के अलावा 8वां दिन हमारे पास नहीं है। 7 दिन में हम 5 दिन केवल बालकांड की कथा सुन रहे हैं। मैं अपने जीवन की बात करूं, शुरू के 5 दिन अर्थात शुरू के 50 वर्ष। अब मैं थोड़ा इसकी आध्यात्मिक चर्चा करते हुए आपको बताऊं, शुरू से लेकर 50 वर्ष तक, हालांकि बालकांड बाल्यावस्था कहते हैं, लेकिन मैं यदि समाज की बात करूं, अध्यात्म की बात करूं, कथा के विधान की बात करूं, जो कथा यहां से गाई जाती है, पाठ का विषय अलग है, कथा का विषय अलग है। तो 5 दिन तक हम सभी लोग बालकांड की कथा सुनते हैं। हर कथा में जहां भी 9 दिन कथा होती है, शुरू के 5 दिन, 5वें दिन भगवान जी का राम विवाह होता है सीता जी के साथ। तो जो हमारा शुरू का 50-60 वर्ष है, अब मैं 10 वर्ष और बढ़ा देता हूं उसमें जी, 50 वर्ष नहीं बल्कि 10 और बढ़ा दो उसमें। थोड़ा इसकी सामाजिक चर्चा भी आवश्यक है, क्योंकि राम कथा क्या है ना, हमारी आपकी कथा है प्यारे। भगवान की कथा तो है, लेकिन भगवान एक सामान्य मानव शरीर धारण करके हम सभी के लिए चरित्र किए हैं, वही है राम चरित्र। शुरू के आप 50-60 वर्ष यदि आपके अच्छे हैं, तो जो अगला 30-40 वर्ष है, देखो पूरी आयु हमारी 100 वर्ष की है, जो अगला 30-40 वर्ष है ना, वो सुंदर होगा, अच्छा होगा। यदि आपका यह 50-60 वर्ष ठीक नहीं है, वैसे भी रिटायरमेंट का जो समय सीमा होता है ना, 60 वर्ष का होता है। अब थोड़ा कम कर दिए होंगे 1-2 वर्ष, 58 वर्ष हो गया होगा, पर 60 वर्ष होता है। जब तक हमारा समाज से व्यवहार है, तब तक हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये सूत्र पहले सोपान में बताया गया है। पहली सीढ़ी पर चढ़ने से पहले ये हमारे जीवन में आना चाहिए राम चरित्र के रूप में। तो इस प्रथम सोपान में हम चलें, उससे पूर्व दोनों हाथ जोड़कर हम सरस्वती जी को, चूंकि विद्या की अधिष्ठात्री है, ये संस्कार की अधिष्ठात्री है, शिक्षा की अधिष्ठात्री है। ये यदि हम मां के चरणों में प्रणाम करेंगे ना, मेरी मां मुझे संभालेगी। एक बात बताऊं, सरस्वती जी को हम वाणी भी कहते हैं, वाणी। सरस्वती जी का एक नाम है वाणी। रामचरितमानस में जो पहला सूत्र बताया गया है, हम वाणी की वंदना करते हैं। ये देखो कितना अद्भुत भाव है गोस्वामी जी का। अच्छा, आपको मालूम है गोस्वामी जी मां की वंदना करने से पहले किससे बहुत अधिक प्रेम करते थे?
आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में एक घटना घटती है कि गोस्वामी जी अपने पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार पत्नी बिना बताए हुए मायके चली गई। बारिश का मौसम था, जो मैंने सुना है, ये शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, सुना है। बारिश हुई, बाढ़ आ गया नदी में। पत्नी के मायके और उसके ससुराल में एक बहुत विशाल नदी पड़ती थी। तुलसीदास जी को बिना बताए पत्नी चली गई थी। उस बाढ़ में एक शव, एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था। रात्रि का समय। गोस्वामी तुलसीदास जी उस शव के सहारे सोचे कि कोई बहती हुई लकड़ी है, ऐसा वो सोचे, क्योंकि पत्नी से बहुत स्नेह था। होना भी चाहिए सभी को। गृहस्थ आश्रम में सबसे, मैं गृहस्थ आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ प्यारे, पूरे ब्रह्मांड में यदि सबसे सुंदर संबंध है ना, केवल एक ही संबंध है। यदि हम भक्त और भगवान के संबंध की कभी कल्पना करते हैं ना, तो एक ही संबंध हमारे मन में आता है। मैं सेवक, ये भक्त का भाव बता रहा हूं, मैं सेवक और रघुपति पति मोरे। पति कौन है हमारे? राम जी हैं। अर्थात भक्त और भगवान के बीच में पति और पत्नी जैसा स्नेह संबंध है। संसार में सबसे पवित्र संबंध है। वैसे तो लोग कहते हैं पिता पुत्र का संबंध है, माँ और पुत्र का, बेटी और माँ का संबंध, भाई बहन का संबंध, ये सब पवित्र हैं। लेकिन यदि मैं सबसे सुंदर संबंध बताऊं प्यारे, मेरे ठाकुर जी के लिए पति और पत्नी का संबंध, जो सबसे अधिक समय तक चलता है। संतान जब पैदा होता है, पुत्र या बेटा या बेटी, तो 2, 4, 10, 20 वर्ष तक आप उससे स्नेह करते हो। शादी होने के बाद वो स्नेह कम हो जाता है, फिर वो पति पत्नी के रूप में बच्चे आपस में स्नेह करते हैं। सबसे अधिक समय आप 100 वर्ष की अवस्था में यदि आप सोचो, सबसे अधिक समय पति और पत्नी एक साथ रहते हैं।